दीपक रंजन जी, आपसे बात शुरू करता हूं जी। आपकी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही कि भाई कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए उसको बड़ा दिल दिखाना होगा और राज्यों की पार्टियों को स्वायत्तता देनी होगी, बड़े अधिकार देने, ज्यादा अधिकार देने होंगे। कांग्रेस करी हमने तो इतना बड़ा दिल दिखाया, हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता घोसी में लगे रहे, पसीना बहाया, सत्तू खा के लड़ाई लड़ी और जितवा दिया आपको। और आपने बागेश्वर में उम्मीदवार लड़ाया, 1600 वोट से कांग्रेस हारी बागेश्वर में, भाजपा जीती और 2200 वोट काट लिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने। ये बात अजय राय कह रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। दीपक जी, ये तो मामला फिर टकराव वाला बन गया। देखिए अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि शायद अजय राय जी जो है कहीं से किसी ने जो है इनको डाटा गलत दिया है वहां पे। देखिए कांग्रेस पार्टी वहां पर हारी है 2400 से और समाजवादी पार्टी को वहां पे मात्र 650 वोट मिला और नोटा को मैं समझता हूँ 1100-1200 वोट का ही नोटा लेकर के गए। तो देखिए वहां पर जो प्रत्याशी थे भगवती प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने ये बताने का काम किया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का हम मैक्सिमम वोट जो है वहां पर काट लेंगे जिससे इंडिया परिवार वहां पे चुनाव जीत जाएगा। ये सही है कि हम इसको बड़े उससे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और जनता ने जो वहां पे मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं कि वहां पे समाजवादी पार्टी को बहुत कम वोट मिला। समाजवादी पार्टी की वहां पर जमानत भी नहीं जब तो फिर लड़े काहे को जब जमानत भी नहीं बची भैया? देखिए वैसा तो देखिए बहुत से लोग बहुत पार्टियां लड़ती हैं तो इसका क्या मतलब है कि चुनाव लड़ना छोड़ दे आदमी? रिश्तेदारी में तो छोड़ना पड़ेगा ना, जब बड़ा दिल करोगे भाई, दिल को इलाज कैसे करोगे चुनाव में? अच्छा सुनिए, कई जगह पे अमिताभ भाई फ्रेंडली फाइट होती है। वहां पर जो वहां पे प्रत्याशी भगवती प्रसाद जी लड़े थे उनको ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मेजर वोट काट लूंगा जिससे कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है तो इंडिया परिवार को कहीं ना कहीं वहां पे फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव जीत जाएगी। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि हमको वहां पे बहुत कम वोट मिला। लेकिन देखिए साथ ही साथ जो अजय राय जी के ऊपर भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी भी कही कोई बात का आप आधार नहीं मान सकते। मैं कुछ कह करके जाऊं वो आधार नहीं हो सकता क्योंकि जब तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात नहीं कहते हैं, आप उसको आधार कैसे मान सकते हैं? दीपक जी ठीक देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है लेकिन हर बात में राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले वो ठीक नहीं। कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्षों से कहते कि तुम बोलो, एक कंकर मारो पानी में, देखें लहर कितनी उठती है। ये भी होता है, सब चीजें होती है। हर बड़े आदमी बोल देगा उसके बाद तो निगोशिएशन क्या होगा जब दो बड़े बोल दिए। इसीलिए अजय राय की भूमिका है, इसीलिए नरेश उत्तम पटेल की। नरेश उत्तम पटेल, एक मिनट रुको भाई, नरेश उत्तम पटेल तो उस मीटिंग में भी नहीं जाते बेचारे क्या, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अखिलेश जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो देश का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो तो फैसला नहीं करेंगे वो पटेल ना, क्योंकि नेतृत्व तो कौन करे, लेकिन बोले हैं कि भाई ठीक है तुम पत्थर उछालो, देखते हैं आगे पीछे क्या बात बनती। ये सियासत है बाबू और सब जानते हैं इस सियासत का मतलब क्या होता है। ठीक, रत्नाकर जी भाई वो कह रहे, अजय राय जी कह रहे हैं कि हमने तो दिल बड़ा दिखाया लेकिन सपा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। सपा कह रही है कि नहीं, वहां तो हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे बागेश्वर में, कांग्रेस हार गई तो अब हम क्या करें? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं जी, और बहुत बार प्रयोग जो सफल भी होते हैं, बहुत बार असफल भी होते हैं। इसलिए जो प्रयोग किया जा रहा है इंडिया गठबंधन का, उसका प्रयोग जो है पिछले उपचुनाव में देखने को मिला कि किस तरह से 7 सीटों में हमने 4 इंडिया की सीट जो जीत करके हमने एक प्रयोग सफलता दिखाई। रही बात जो बाकी के 3 सीटों पे हम जीत दर्ज नहीं हासिल कर पाए, जिसपे हमको उम्मीदें थी कि हम उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। निश्चित रूप से उस पर विश्लेषण करना जरूरी था और जहां तक जिन नेताओं को जो समझ में आ रहा है वो एक दूसरे को अपनी बातों को बताएंगे ही, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। हमारे 26 दल 28 दल हैं और सारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। अगर कहीं पे उनको कोई विचार आता है कि हम किस तरह से मजबूती बनाएं तो निश्चित रूप से अपना ओपिनियन देंगे ही देंगे। और अगर अजय राय जी ने इस प्रकार की बातें कही हैं तो निश्चित रूप से आगे के लिए ये सब सारी चीजें सबक है हमारे लिए। और लोकसभा में जो हम सीट शेयरिंग करेंगे उस पर भी इन बातों पे अमल में लाएंगे कि कहीं पे जो है इस तरह से दूसरे राज्यों में इस तरह की परिस्थिति न बने कि हमारा कोई विरोधी हो जाए वहां पे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बात होती है और अजय राय जी ने ये कहा। का काम हो रहा है। ठीक है
मैं समझ गया। आपने कहा भाई सारा काम मजबूती की दिशा में हो रहा, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक बात कह के मैं लतीफ साहब पास चलूंगा, एक सवाल उनसे ले लूं, फिर अनीता जी और राघवेंद्र जी के पास आऊंगा। राघवेंद्र जी के पास सबसे बाद में आऊंगा, चूंकि पहले सबको सुन लूं। मुझे 77 अच्छी तरह याद है, वहां जो बात रत्नाकर जी कह रहे वही बात उस समय के नेता कहते थे, भाई हम लोग लोकतांत्रिक हैं, बोलेंगे नहीं, अपने अपने विचार तो रखेंगे। वो इतने विचार रखे, जूतों में दाल बट गई, और 2.5 साल में सब कुनवा बिखर गया, तहस नहस हो गया, ध्वस्तीभूत हो गया। 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस आ गई। इतनी लोकतांत्रिक हो गई थी जनता पार्टी। ये तो गठबंधन है, बंधन है तो खुल भी सकता है, गांठ है, गठबंधन मतलब गांठ खुल सकती। वहां तो विलय हो गया था, विलय के बाद जूतों में दाल बट गई और धतेरे की हो गई। वो भी यही कहते थे, जब पूछा जाता था चरण सिंह हो, चाहे उस वक्त और जो लोग थे, जगजीवन राम हो, बहुगुणा हो, वाजपेयी हो, अडवाणी हो, वो भी सब ये कहते थे कि हम लोग लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या वो ऐसा विमर्श हुआ? भैंस गई पानी में। खैर लतीफ साहब, मैंने कहा कि अभी जो बात आई है, फिर समझ लूं आपसे भी, ताकि सनद रहे कि जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह आपने ऐलान कर दिया है कि भाई विधानसभा हम लड़ेंगे। ठीक, ये फ्रेंडली फाइट होगी, ऐसा नहीं कि चुनाव हो जाने के बाद आप वो लोग फ्रेंडली थी। क्योंकि अभी हमने भूपेश जी के रायपुर में अरविंद जी गए थे, तो उन्होंने कहा था ये भ्रष्ट सरकार है, इसको हटाओ और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद कह दो कि नहीं हमने भ्रष्ट यूं ही कहा था, वो फ्रेंडली था मामला। क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, उसके 60 दिन के भीतर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। इमरान जी। देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये बात स्पष्ट करती आ रही है कि जो गठबंधन हो रहा है, जो इंडिया अलायंस बना है, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। जो समय समय पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं या जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, अभी उनका कोई गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ है जी। और आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। और खासतौर से तब और चुनाव लड़ने का हक आम आदमी पार्टी का बन जाता है अमिताभ जी, जब आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को, आम आदमी पार्टी के मुद्दों को देश की दूसरी बड़ी पार्टियां अलग अलग राज्यों में अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर रही हों। तो कुल मिलाकर जब आम आदमी पार्टी के विचारों को अपनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी राज्य दर राज्य अपना विस्तार करती जा रही है, जनता ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, तो बिल्कुल हमको चुनाव लड़ने का हक है और हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। देखो मैं इस बात से, जितने लोग बैठे सब में ज्यादा साफ बात इमरान लतीफ ने कही, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। हैंकी पेंकी कुछ नहीं, सीधी सपाट बात कही, भाई हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। अनीता जी, मैं एक व्यवहारिक कल्पना करता हूं जो 2 महीने बाद आनी है। मान लीजिए कि रायपुर में अरविंद जी गए, या कोई, या जयपुर में गए, या करनाल में रैली की, वहां बताया कि भाई कांग्रेस भ्रष्ट है क्या, और कांग्रेस ने बताया कि ये भ्रष्ट है अरविंद केजरीवाल। ठीक, उसके 2 महीने बाद फिर जाएंगे साथ में और कहेंगे, हम ये कहेंगे ये ईमानदार, वो कहेंगे वो ईमानदार, तो जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। वो कहेगी कि नवंबर में भ्रष्ट बता रहे थे, जनवरी में ईमानदार बता रहे हो। तो इसका मतलब वो कहां से तय होगा कि भाई किस महीने में ईमानदारी का सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेना है, किसमें बेईमान बताना है। ये तो बड़ा घोर माठा हो जाएगा। एक शब्द है उत्तर प्रदेश में, घोर माठा, यानी सब कुछ मैसअप हो जाना। आदमी कैसे समझेगा कि ये जो रैली है ये एकता वाली है और ये रैली अनेकता वाली है, कैसे समझेगा सामान्य व्यक्ति। देखिए अमिताभ जी, मैं यहाँ कहूँगी, इस गठबंधन का जो आए दिन मीटिंग करके ये बार बार ये बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं और मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। जहाँ हम बात करेंगे, ये लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ये यही लड़ लेंगे अभी विधानसभा में। सब अपने अपनी पार्टी को लेकर के ये आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो अभी से इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इनकी लड़ाई मुझे बताइए, जहाँ
इतने दलों के लोग एक साथ, आप देखिए अगर घर में 5 व्यक्ति भी होते हैं तो 5 लोगों का एक मत नहीं होता। और जहाँ ये मत की बात करते हैं कि हम एक हैं, हम फ्रेंडली हैं, हम ऐसे हैं, ये सब बातें निरर्थक है। और इस संगठन का जो मैं बात करूं, जो इनका गठन हुआ है, वो गठन किसी हाल में नहीं एक होकर के चलने वाला है। ये विधानसभा में लड़ लेंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी जो है एक निर्णय देने वाले सिंगल व्यक्ति जो पूरे देश को चला रहे हैं, ये उनसे अपनी तुलना करते हैं। कहाँ किस वे में तुलना करते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री से कंपेयर करने की तुलना में आए हैं? कहीं से दिख रहे हैं? देखिए 10 लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, देखना आप आगे आगे इनकी लड़ाई कितनी बढ़ती है।